और यहाँ हम देखेंगे उस स्टडी पॉइंट में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि सत्ता यानी अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चन BA थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, उसी के सिलेबस हैं। साथ ही इसमें से ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो PGT और TGT सिविक से हो या पॉलिटिकल साइंस से, यदि PGT है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी किसे माना जाता है, पहला क्वेश्चन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सत्ता को जो है प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना जाता है। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसमें सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्व जो है वो सत्ता का होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च एवं प्रवर व्यक्ति की उस क्षमता को जिसके आधार पर वह निर्णयन के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सत्ता कहते हैं, जिसके द्वारा वो निर्णय भी ले सकता है और अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी फेयोल का काफ़ी जो है फेमस स्टेटमेंट है कि सत्ता क्या है, तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसका पालन करवाने की शक्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्ता की विशेषता नहीं है। सत्ता की विशेषता क्या नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा C, प्रत्यायोजन। इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, ये सही नहीं है क्योंकि सत्ता का प्रत्यायोजन नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से होता है, यानी सत्ता ऊपर से आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सत्ता की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें जो D है वो सही आंसर हो जाएगा। यह अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करने का सिद्धांत है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि जो सत्ता होती है वो अधीनस्थ द्वारा लिए गए निर्णय नहीं स्वीकार करती, बल्कि वो आदेश देती है और उसके निर्णय को अधीनस्थों को स्वीकार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें जो D है आंसर हो जाएगा सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सॉरी फ्रेंड्स, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि सत्ता, इसमें विकल्प फिर से देख लेते हैं एक बार। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है, सही है। और इसमें गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कौन है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है, सही है। शक्ति के अभाव में सत्ता विद्यमान रह सकती है, विद्यमान रह तो सकती है। सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, यही सही आंसर है शक्ति का। हाँ, सत्ता जो होती है ना, एक संप्रभु जो होता है, संप्रभुता का प्रत्यायोजन नहीं होता है, शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। B इसमें सही नहीं है। कह रहा है कि सत्ता क्या है? असंस्थागत, परिस्थिति जन्य एवं अनिश्चित होती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सत्ता जो है अनिश्चित नहीं होती, सत्ता निश्चित होती है, परिस्थिति जन्य होती है एवं संस्थागत भी होती है। तो दूसरा ही स्टेटमेंट इसका गलत है, यानी सही आंसर हो जाएगा B। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टाफ अधिकार सत्ता लक्षण है, किसका लक्षण है? तो आप जानते हैं कि जो स्टाफ होता है वो उसका कार्य होता है परामर्श देना। एक आपने पढ़ा है लाइन और एक आपने पढ़ा होगा स्टाफ। तो लाइन क्या है? क्रियात्मक चीज़ें करती है, निर्णय भी नहीं, वो निर्णय लेती है, आदेश दे सकती है, मुख्य शक्ति उसी में निहित होती है लाइन में। लेकिन जो स्टाफ होता है वो उसका कार्य परामर्शी होता है, वो परामर्श देने का कार्य करता है, यानी परामर्श कौन देता है? स्टाफ देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यह अधिकार सत्ता आदेश के एकता का सिद्धांत का उल्लंघन करती है। तो ये हो जाएगा आपका C, क्रियात्मक अधिकार सत्ता। देखते हैं सत्ता 3 प्रकार की जो है हम पढ़ते हैं। एक होता है लाइन अधिकार सत्ता, एक होता है स्टाफ अधिकार सत्ता और एक होता है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो स्टाफ परामर्श देता है और जो लाइन होता है वो सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लेता है और वो जो है आदेश भी देता है। लेकिन क्रियात्मक जो है इन दोनों के बीच का होता है और ये आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की सत्ता किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। तो नौकरशाही जो होती है वो वैधानिक सत्ता से संबंधित होती है। जैसे 3 तरह की इन्होंने वो सत्ता बताई है, करिश्माई, परंपरागत और वैधानिक। तो जिसमें से जो नौकरशाही है वो वैधानिक सत्ता से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सत्ता से संबंधित कौन सी विचारधारा सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है? यानी सत्ता का स्रोत कौन है? अधीनस्थ हैं, ऐसी कौन सी विचारधारा मानती है? तो सही आंसर हो जाएगा B, स्वीकृति विचारधारा। इसका तात्पर्य ये है कि सत्ता, ये लोग मानते हैं कि सत्ता तभी वास्तविक बनती है या वो सफल होती है जब उसको जनता स्वीकृति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है कह रहा है कि सत्ता के संबंध में परिस्थिति का नियम किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। परिस्थिति का नियम जो है MP फॉलेट, इनका क्या नाम है? MP फॉलेट या मेरी पार्कर फॉलेट। तो सत्ता के संबंध में जो परिस्थिति का नियम है वो MP फॉलेट ने दिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आप जानते हैं कि सत्ता का प्रवाह जनरली कैसे होता है, ऊपर से नीचे, यानी जो सत्ता है वो ऊपर होती है, वो आदेश देती है नीचे तक। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है हमेशा, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेस्टर बर्नार्ड का विचार कुछ अलग है। ठीक है, जैसा स्वीकृति की विचारधारा वाला कहते हैं कि जब जनता उसको स्वीकृत करती है तभी सत्ता क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इसी से मिलता जुलता इनका विचार है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है सत्ता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में किसने उदासीनता के क्षेत्र का जो है वो प्रतिपादन किया है या सिद्धांत दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। उदासीनता का क्षेत्र जो है इसकी अवधारणा चेस्टर बर्नार्ड ने दी है। और उदासीनता के क्षेत्र का मतलब ये होता है कि सत्ता के द्वारा कई तरह के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन वे आदेश जिनका पालन जनता निर्विरोध करती है बिना कुछ कहे, यानी उस आदेशों के बारे में वो उदासीन रहती है, वो एक्टिव नहीं होती या विरोध नहीं करती, उसी को उदासीनता का क्षेत्र कहा है चेस्टर बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कह रहा है कि सत्ता संप्रेषण पर आधारित है, ऐसा कौन कहता है। तो ऐसा चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, जो सत्ता है संप्रेषण पर आधारित है। और चेस्टर बर्नार्ड ही ये भी बात कहते हैं कि सत्ता का जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्ता की अवधारणा से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं। तो मैक्स वेबर और चेस्टर बर्नार्ड जो है सत्ता की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। ठीक है, ये लोग नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि परिस्थिति से आदेश लेने से सहमत होना चाहिए। तो ये कथन किसका, एमपी फॉलोट का। ये मैंने कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जा सकता है। यानी जो परिस्थिति का नियम है सत्ता के संबंध में वो किसने दिया है, एमपी फॉलेट ने। और एमपी फॉलेट क्या कहते हैं, किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि परिस्थिति से आदेश लेने से सहमत होना चाहिए, यानी परिस्थिति के अनुसार जो है आदेश प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता का प्रकार कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक सत्ता। मैक्स वेबर ने 3 तरह की सत्ता बताई है, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा भी वैधानिक सत्ता को उन्होंने नौकरशाही से जोड़ा था, लेकिन लोकतांत्रिक सत्ता की उन्होंने बात नहीं की है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कह रहा है कि निम्न में सेवा करने वाली अधिकार सत्ता कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जो सेवा करती है, जो परामर्श देती है वो अधिकार सत्ता स्टाफ अधिकार सत्ता होती है। लाइन क्या करती है, वो आदेश देती है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है। क्रियात्मक सत्ता उसका क्रियान्वयन करती है। और क्या करती है, ये जो स्टाफ अधिकार सत्ता है ये एक तरीके से सेवा करने वाली सत्ता इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि, देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक अधिकारी की सत्ता जो है सदैव उसके अधीनस्थों द्वारा सत्ता के प्रति दी गई स्वीकृति या अनुमति पर निर्भर करती है। तो ये किसका सिद्धांत है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने लैंग्वेज से पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। चेस्टर बर्नार्ड जो है ये कहते हैं कि सत्ता का प्रवाह कहाँ से होता है, नीचे से होता है, यानी एक अधिकारी की सत्ता सदैव उसके अधीनस्थों द्वारा दी गई स्वीकृति पर आधारित होती है। ये बात कौन कहता है, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। तो इनका स्टेटमेंट भी आ सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है कि सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऐसा कौन कहता है। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। फिर उदासीनता का क्षेत्र, देखिए फिर से इस पर इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन आ गया कि बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो उदासीनता का क्षेत्र जो है अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे आदेश जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया जाए, यानी जो अधीनस्थ है, यानी जो जनता है या अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो बिना किसी विरोध के यूं ही स्वीकार कर लें, यानी उदासीन रहें, उसके बारे में विरोध ना करें। 22 नंबर क्वेश्चन है, जहर चखने का आदेश देना अधिकार सत्ता की किस सीमा से संबंधित है। यानी तो ये जैविक सीमा से, यानी आप हर सत्ता की कुछ न कुछ सीमा होती है। तो जैविक सीमा ये होती है कि आप जहर चखने का आदेश किसी को नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय जनता पर महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव वेबर की दृष्टि से किस प्रकार की सत्ता माना जाएगा। तो वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी, पारंपरिक, वैधानिक और करिश्माई। तो जो महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी सत्ता को वेबर ने करिश्माई सत्ता के अंतर्गत रखा है। यानी इनकी जो सत्ता है, इनके जो व्यक्तित्व का प्रभाव है वो इतनी करिश्माई थी, इतनी एक तरीके से कह सकते हैं मैजिकल भी कह सकते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते थे इनकी बातों को सुनकर। अगला क्वेश्चन है कि धर्मगुरु, इमामों और पोपों के पास वेबर के अनुसार किस प्रकार की सत्ता है। तो ये कहते हैं परंपरागत सत्ता है, क्योंकि जो धर्मगुरु हैं या पोप हैं तो उन्हें पारंपरिक रूप से ये चीज़ें अधिकार में मिलती आ रही हैं, उनके पास ये सत्ता होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए।
क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। तो 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ताकि मेरा वीडियो जो है वो अपलोड करते ही तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आप यदि वीडियो चाहते हैं या कोई अन्य जो है इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।